हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो मेरा है 23 तारीख का, 23 फरवरी का है। और बस यहाँ पर अभी ना शाम का टाइम था और मैं किचन में थी। शाम के लगभग 7-8 बज रहे होंगे और इस टाइम पे मैं यहाँ पर कुछ बना रही थी। और आज मैं बना रही थी ब्रेड पकौड़े। तो आप सबको पता ही है अभी जो मेरे घर की कंडीशन है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है। मतलब सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ये वीडियो थोड़ा पहले का है, तो उस समय ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको कुछ कुछ ऐसे बना कर के खिला रही थी, क्योंकि उन्होंने खाना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें मैं बना रही थी जो उनको पसंद रहती थी, जो जो अक्सर वो खाया करती थी। उनको ना ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है। तो वही मैं बना रही थी कि फेवरेट चीज़ें अगर मैं बनाऊंगी तो थोड़ा सा कुछ खा लेंगी। और उनको भूख भी नहीं लग रही थी। सबसे मेन प्रॉब्लम यही थी कि भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो जब तक किसी को भूख नहीं लगेगी तब तक वो खाना कैसे खाएगा। तो बस यही था। यहाँ पे मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही थी और अन्य मेरी हेल्प कर रही थी। तो थोड़ा बहुत उन्होंने खाया है, ज़्यादा फिर भी नहीं खाया। और इसके बाद ना मैं दूसरे दिन मिल रही हूँ। ये 24 तारीख का वीडियो है। तो शाम को बस इतना ही मैंने बनाया था। इसके बाद खाना पीना वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा बनता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और सुबह में मैं यहाँ पे अभी नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। बच्चों का क्या है ना, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो 1-2 दिन का गैप था। तो 22 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और ये 24 फरवरी का दिन था। तो फिर एक दिन के गैप के बाद फिर से इनका एग्ज़ाम था। तो यहाँ पे मैं आज मैक्रोनी बना रही थी। और ये सब चीज़ें भी ना सासू माँ को बहुत पसंद है, जैसे मैगी पास्ता वगैरह, ये सब उनको बहुत पसंद है। अगर अच्छे से कोई बना के खिलाए ना तो वो बड़े अच्छे से खाती हैं। तो इसलिए मैं ऐसे अलग अलग टाइप की चीज़ें बना रही थी कि मम्मी को शायद अच्छा लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कुछ तैयारियाँ की थी। तो सब्जियां मैंने इसमें ढेर सारी काट करके इसमें डालने के लिए रखी हुई हैं। और जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना तो उसमें सब्ज़ी ज़रूर ऐड करती हूँ। इत्तेफाक से कभी ऐसा हो, अगर बच्चों का मन हो कि सब्जियां नहीं रहती, तो फिर मुझे मजबूरी में बनाना पड़ता है। लेकिन मैं सब्जियां इसमें हमेशा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। जितनी ज़्यादा सब्जियां रहती है ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो यहाँ आलू को मैंने फ्राई किया है थोड़ा सा, इसमें तड़का लगा करके, और फिर एक के बाद एक सारी सब्जियां डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था फूल गोभी और 2 शिमला मिर्च और बारीक काट लिया है शिमला मिर्च को। फूल गोभी को भी मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, तो ये साफ़ भी हो गया है, थोड़ा सा ये पक भी जाता है। और यहाँ पर गाजर टमाटर, तो मटर भी डाला था इसमें, गाजर शायद नहीं थी इसमें, नहीं दिख रही है। और बस ये सारी सब्जियों को मैंने पका लिया है एक के बाद एक। और फिर इसमें नमक भी डाल दिया है ताकि सब्जियां ना अच्छे से गल जाए। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे ना तो ये मैक्रोनी अच्छी लगती है और चटपटा टेस्ट भी आता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर ना केचप भी डाल सकते हैं, तो केचप तो आज मैंने नहीं डाला है इसमें, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी बहुत सारी थी। टमाटर भी इसमें बहुत ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया है, तो टमाटो केचप नहीं डाला है। और बस यहाँ पे मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, इसको भी ऐड कर देंगे और फटाफट से इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना नाश्ता करके और फिर जाएंगे स्कूल, उनका एग्ज़ाम है आज। तो आज जब ऐसा कुछ बनता है ना तो फिर बच्चे लेके भी जाते हैं टिफ़िन में। थोड़ा सा क्या है ना कि जब बच्चे वापस आते हैं उनको भूख लगती है, तो फिर ऐसा कुछ जब रहता है तो बोलते मम्मा थोड़ा सा दे दीजिएगा पैक करके। और यहाँ पर देखिए मैक्रोनी तैयार हो गया है। तो ये ना बस सुबह का नाश्ता बन चुका था और काम अभी मुझे बहुत सारा था, बहुत ही सारा। तो अभी मुझे कपड़े वगैरह भी धुलने थे, घर की साफ़ सफाई वगैरह करनी थी। और कुछ भी अभी मैंने नहीं किया था, क्योंकि सुबह सुबह ना उठ करके और मैं सीधा लग गई थी किचन में। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं जो भी है अपना काम करूँगी बाद में। क्योंकि ना अभी सुबह सुबह इस टाइम पे ना थोड़ा अभी जो टाइम था इस समय का तो बहुत बिज़ी वाला था। और ये भी होता है ना, घर में कोई बीमार पड़ जाए ना तो थोड़ा सा टाइम जो है इधर उधर हो जाता है।
और काम भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ का जो टाइम रहता है ना, वो अपनी उस टाइम पे नहीं होता है। तो बस यही चीज़ें चल रही थी मेरे साथ इस टाइम पे। और इसके बाद का जो टाइम था ना, वो बहुत ही ख़राब सा चल रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम था। और इसी वजह से वीडियो मैं बहुत दिन के बाद एडिट कर रही हूँ ये वाला। और इसके बाद अब मेरे सारे वीडियो आएंगे कंटिन्यू। मैं डेली अपना वीडियो अपलोड करूँगी जैसा कि मैं पहले किया करती थी। क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस टाइम पे फिर उन्हीं चीज़ों में ध्यान देना होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए तो है। सबसे पहले मेरी फैमिली है। फैमिली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो सबसे पहले मैं उसको ध्यान देती हूँ, अपनी फैमिली को, और अपने घर का जो भी ज़रूरी काम होता है। देखिए वीडियो वगैरह तो बाद में भी बन जाएगा। और उस टाइम पे ना ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि मुझे वीडियो शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था, और जो भी वीडियो मैंने शूट करके रखे हुए थे ना, उसको भी मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मतलब इन चीज़ों में तो मैं बिल्कुल, फ़ोन तो मैं अपना लेती ही नहीं थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और थोड़ा बहुत अगर फ़ोन में लेती भी थी तो मन भी नहीं करता था कि मैं अपने पुराने वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दूँ। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी। वो जो टाइम था ना, बहुत ख़राब वाला चल रहा था। तो अब जो है थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है समय, पहले जैसा होने लगा है। तो अब मैं अपनी जो वीडियो है ना डेली अपलोड करूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए कुछ जो पहले की ये वीडियो है, तो पहले इनको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद के भी आएंगे, जो जो भी हुआ हमारे साथ, जो भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने शूट किया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मैं फिर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए यहाँ पर ना सुबह फिर अपना मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली थी जल्दी जल्दी से। मम्मी जी को भी थोड़ा सा ये भी रहता है ना, नाश्ता वगैरह कराना, और मैं उनके पास में भी थोड़ा सा बैठ जाती थी, बातें करना, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना, बहुत सारी बातें करना कि उनको अच्छा लगे। लेकिन वही था ना कि जब कुछ अच्छा नहीं होना होता है तो नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ें चलती थी मेरी, मैं काम भी अपना करती थी और सासू माँ के साथ में थोड़ा सा बातें बातें भी करती थी ताकि उनको अच्छा लगे। यही करते करते ना टाइम बहुत जल्दी निकल जाता था, और देखते देखते समय बहुत ज़्यादा हो जाता था। दोपहर हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाया, और फिर मुझे लंच भी बनाना था। और सुबह मैंने वही मैक्रोनी बनाया था ना, तो फिर मुझे अभी सब्ज़ी भी बनानी थी लंच के टाइम पे। नहीं तो अक्सर होता है कि मैं सुबह में सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो फिर लंच टाइम में मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, और दाल और चावल बनाया है, फटाफट से रोटियां भी बनाई हैं। तो जल्दी से मुझे सबके लिए लंच यहाँ तैयार करना था, और बच्चे भी आने वाले थे इस टाइम पे, तो ये भी था कि जल्दी जल्दी से मेरा सारा काम हो जाए। तो बस फटाफट से 1 घंटे के अंदर ही ये जो लंच है ना वो मेरा बन गया था, और जल्दी जल्दी से मैंने हाथ चलाया तो फिर जल्दी तैयार हो गया है। और इसके बाद फिर मैं शाम को मिल रही थी, तो शाम को हमारी चाय हो गई थी। इसके बाद सब्जियां आई थी, तो मुझे रखना है सब्ज़ी। और ग्रॉसरी का भी कुछ सामान आया हुआ था, काफ़ी दिन से वो रखा हुआ था। जब मैं गांव गई थी ना, उसी टाइम पे मैंने मंगाया था। लेकिन गांव हम लोग अचानक से चले गए, तो वो वैसे का वैसे ही रखा रह गया। और गांव से आने के बाद भी फिर थोड़ी बहुत इधर उधर के काम में मैं बिज़ी हो गई, तो वो जो ग्रॉसरी आई थी ना, वो ऐसे ही रखी रह गई थी। और उसमें ये भी था कि कुछ ख़राब होने वाला सामान नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया था कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं फ्री हो जाऊंगी, तब मैं फिर उसको रखूंगी आराम से, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। तो बस यहाँ पर सब्जियाँ जो आई हैं इनको रख लेते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं, और इसमें मटर है और गाजर वगैरह। गाजर मंगाया था मैंने क्योंकि सासू माँ को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो फिर मैं बनाऊँगी, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया हुआ था। तो चलिए रख लेते हैं सब्जियां। और मटर देख सकते हैं बहुत सारी आई है। इस टाइम पे ना मटर थोड़ी ठीक ठाक रेट में मिल जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मैं मंगा ले रही थी, और मैं उसको स्टोर करके भी रखी हूँ। थोड़ा सा ये भी था कि स्टोर करके रख लेंगे तो आने वाले टाइम पे जब मटर नहीं मिलती है ना, तो उस टाइम पे यूज़ करने के लिए अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से मैं मटर ज़्यादा मंगा ली थी। और यहाँ सब्जियाँ रखने के बाद फिर मैं
अभी यहाँ ये ग्रॉसरी निकाल कर के बैठी हूँ। इसको अभी मैं रखूँगी ढंग से, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे पास टाइम था। खाना भी बनाऊँगी रात में, लेकिन थोड़ा भी टाइम है। तो देखिए, इसमें आया था गुलाब जामुन का प्रीमिक्स जो मिलता है मार्केट में। और हाल ही में अभी मैं जब बनाई थी ना गुलाब जामुन, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तो उसने पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर से उसने बोला था मम्मा फिर से बनाइए आप। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वही मंगाया हुआ था, लेकिन अभी टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला है कि मैं इसको बना पाऊँ। और कुछ सामान इसमें था लड्डू बनाने का, अलसी के लड्डू बनाने का सामान मैंने मंगाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें भी रखी हुई है। अलसी मैंने मंगाई थी जो कि 500 ग्राम थी, एक पैकेट ही था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं देखती हूँ, समय मिलेगा तो बनाऊँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और ख़राब होने वाला है इसमें कोई भी ऐसा सामान नहीं कि ख़राब हो जाए। मैं इसको नहीं बनाना होगा तो रख दूँगी, बाद में बनाऊँगी। तो चलिए, सारी ग्रॉसरी का सामान रख लेते हैं और जिन चीज़ों के डब्बे खाली थे उनको डब्बे में भर देते हैं। और जिनके डब्बे खाली नहीं रहते हैं ना, कुछ जो जितना भी एक्स्ट्रा सामान रहता है, ऑयल के पैकेट्स हैं और जो भी इसमें लड्डू बनाने का सामान था और भी कुछ चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर मैं इसमें ये वाले बड़े वाले कंटेनर में रख देती हूँ सभी के पैकेट्स को। और किचन में लिमिटेड डब्बे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा कंटेनर्स नहीं रखे हुए मैंने, तो इसीलिए मैं ये वाला कंटेनर यूज़ करती हूँ ग्रॉसरी रखने के लिए। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आराम से। तो अभी मैं इस पर रख दे रही हूँ और कुछ 1-2 ऑयल के पैकेट निकालूंगी जिसको ऑयल कंटेनर में डाल दूँगी, तो वो यूज़ में आ जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा सारा सामान रख देंगे। और यहाँ पे बस हम लोग की बातें ही चल रही थी। मम्मी बैठी हुई थी, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे इधर सोफ़े में, तो बस बातें चल रही थी और काम भी चल रहा था साथ ही साथ। मतलब सब कुछ, सारे काम एक साथ चलते रहते हैं ऐसे ही, सबके साथ बातें और घर के काम भी। तो बस यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हो रही थी। और ये ऑयल का एक पैकेट है, तो इसको मैं डाल दूँगी। और इसके बाद ना अभी रात में अक्सर ना ज़्यादातर क्या होता है कि मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ, तो अभी सबका वही बैंगन का भरता खाने का मन था। तो अभी मैं यहाँ पर रखूँगी बैंगन और टमाटर भुनने के लिए। और बैंगन का भरता जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें 1-2 टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है, खट्टापन आता है टमाटर का टेस्ट, तो उसके साथ में अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये भरता बना लिया है बैंगन और टमाटर का। साथ ही इसमें हरा धनिया, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिए, नमक डाल दिया है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। तो देखिए, ये तैयार हो गया है रात का खाना। बैंगन का भरता और रोटियां बनाई थी मैंने। तो चलिए, अब आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स।